हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये तीनों एक ग्रुप में क्यों रखे गए हैं या एक ही चैप्टर में क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है बताता हूँ आपको मैं। ऐसा होता है बेटा कि जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनमें ग्रुप कॉमन होता है। ठीक है, आपको जानना है कि इस ग्रुप का नाम क्या है। CO ग्रुप। ठीक है, अब इस CO ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। ठीक है, अब कैसे देखिए ध्यान से। अगर बेटा हम लोग इसमें इस CO ग्रुप में एक हाइड्रोजन लगा दें और दूसरा एल्किल ग्रुप ले लें, तब ये एल्डिहाइड होगा। देखिए RCHO। और आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं IUPAC कि CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है। ठीक है, अब इसी CO ग्रुप में अगर हम लोग दोनों एल्किल ग्रुप लगा दें, तब क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट है तो हालांकि इससे बहुत अभी पढ़ाना है आपको, वो बेटा जो पढ़ाने हैं वो ये हैं कि CO ग्रुप में हम एक H लगा दें या R लगा दें और दूसरे में हम OH लगा दें, तो ये आपका RCOOH बन जाएगा बेटा। और जो RCOOH होता है वो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, वही CO है। अगर हम लोग इस CO पर एक एल ग्रुप और एक Cl लगा दें, तो ये बन जाएगा आपका एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड की जगह पर अगर हम लोग CO की जगह पर RCO की जगह पर नहीं, Cl की जगह पर NH2 लगा दें, तो बन जाएगा बेटा आपका ये क्या, अमाइड बन जाएगा। ठीक है, और वही अगर NH2 की जगह पर हम यहाँ पर OR लगा दें, तो ये ईस्टर बन जाएगा। फिर ये एसिड एनहाइड्राइड भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप CO ग्रुप है ये बहुत ही कॉमन है कई फंक्शनल ग्रुप में। तो आपको याद करना है कि इस CO ग्रुप का कॉमन नेम क्या होता है, क्या इसको किस नाम से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। आप IUPAC पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको मैं। देखिए ध्यान से, शुरुआत करते हैं HCHO से। ठीक है, इसका कॉमन नेम जो है बेटा वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। बाकी इसको हम लोग मीथेनॉल भी बोलते हैं, ये बात शायद आप लोग जानते होंगे। जो फर्स्ट ईयर में IUPAC पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ इसको तैयार करें। अब अगर हम लोग यहाँ पर CH3CHO ले लें बेटा, तो क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल। लेकिन कॉमन नेम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। लेकिन कीटोन होता है बेटा, उस कीटोन में आपको दोनों तरफ R लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक तरफ भी H हो जाएगा तो बेटा वो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो सबसे कॉमन जो है इसका एग्जाम्पल कीटोन का वो ये है बेटा, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एसीटोन। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा प्रोपेन 2-ओन। लेकिन अगर गिनेंगे आप 1 2 3, इसका जो कॉमन नेम होगा IUPAC नेम होगा वो प्रोपेन-2-ओन होगा। और आप इसका कॉमन नेम याद कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन। सिमिलरली बेटा अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए कुछ IUPAC नेम देखते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है कि अगर हमने CO देखिए सब में कॉमन है, अगर देख सकते हैं आप, तो CO जो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ये भी। ठीक है, बट नाम इनके अलग अलग हो जाते हैं। चलिए देखिए, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, आप इसका IUPAC नेम में काउंटिंग 1 2 3 कर सकते हैं। बस दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि CHO जो है हमेशा चेन के एंड में आता है, कीटोन जो है चेन के बीच में आता है। एसीटोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें टाइम बेटा हम नहीं खर्च करना चाहते हैं, ये बेटा फर्स्ट ईयर से बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। अब देखिए चूंकि C और O में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा बेटा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हम लोग जानते हैं कि sp2 में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग मेन कंटेंट पे। ऐसा है, पहला है कि कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट है अल्कोहल से। अल्कोहल से अगर हमको एल्डिहाइड फॉर्म करना है तो हमको जो अल्कोहल लेना होगा वो बेटा लेना होगा 1 डिग्री, ठीक है। और अगर हमको अल्कोहल से कीटोन फॉर्म करना है तो बेटा हमको अल्कोहल लेना होगा 2 डिग्री। देखिए कैसे, देखिए ये आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग K2Cr2 7 के प्रेजेंस में, ठीक है, HT के सॉरी हाइड्रो सल्फरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेटा ये फॉर्म करेगा CH3CHO। अब ये कैसा है, देखिए ये अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल प्राइमरी है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, ये फॉर्म कर रहा है एल्डिहाइड। वही बेटा अगर हम ले लें सेकेंडरी या 2 डिग्री लाइक दिस, तब जो बनेगा प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, ठीक है, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। और याद रखिएगा कि हम सब जानते हैं कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, और उसको और अधिक ऑक्सीडाइज कर लेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें चाहिए क्या, एल्डिहाइड कीटोन, तो हम चाहते हैं कि आगे और ऑक्सीडाइज ना हो, तो हम यहाँ पर PCC का इस्तेमाल करेंगे। ये एक समझ लीजिए पॉइजन होता है कैटलिस्ट के लिए, जो इसको फर्दर स्टेज में जाने से रोकता है। मतलब हमको अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड कीटोन तो हम PCC का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में PCC का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देगा ये, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। याद रखना बेटा आप लोग, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल से और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल से। अब बात करते हैं अगला हम लोग बाई डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना। जैसे कि बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से, ये आपका CH3 सॉरी CH2OH है बेटा, ठीक है। इसमें अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। और क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, इसमें आप लोग, अच्छा ये तरीके ऐसे हैं जिसमें आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है बाई हाइड्रोकार्बन। ये बेटा ओजोनोलिसिस आप 11th में पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए कि मान लीजिए कि ये एक एल्कीन है, देखता हूँ जहाँ बनना पड़े, ये आपका एल्कीन है, इसमें हमने O3 मिला दिया। तो ये O3 होता है बेटा, ये ऐसे सेट होता है, यहाँ बताता हूँ मैं कि O यहाँ पे CH2 O, ये आपकी होती है ओजोनोलिसिस। क्या होती है, ओजोनोलिसिस। और इसमें अगर हम लोग जिंक मिला दें, याद होगा आपको
ये पार्ट ऐसे टूटता था, ये जिंक और ये ऑक्सीजन क्या होते थे, जिंक ऑक्साइड, क्या बचता था CH2O, साथ में CH2O। ठीक, अब CH2O क्या बोल सकते हैं हम लोग, HCHO, क्या बोल सकते हैं HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। अगर आपको कीटोन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो आप एल्कीन लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH3। इससे क्या होगा देखिए बेटा ध्यान से, ये आपके टर्मिनल एल्कीन है, इसमें 2 साइड चेन भी हैं, ये और ये। जो ओ लगेगा बेटा आपका, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये एक एल्कीन है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओजोन लग जाएगा बेटा, ये डिकम्पोज होगा, ये जाएगा CH3CO CH3, और इधर ये CH3CO CH3। इस तरीके से आपको कीटोन मिल जाएगा। 11th की बेटा आपको हाइड्रोकार्बन में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है। अब बात करते हैं आगे। अब हम लोग वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें केवल एल्डिहाइड ही फॉर्म होती है, कीटोन फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे पहला है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। बहुत जब भी कोई किसी रिएक्शन का नाम दे रखा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, एक नेम रिएक्शन है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहली रिएक्शन क्या है आपकी, रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और रोजेनमुंड रिएक्शन के नाम से भी फेमस है। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो आपके एसिड क्लोराइड होते हैं जैसे कि CH3COCl, इसमें हम H2 मिला देते हैं, तो इसका एक H गया Cl के साथ, एक H गया CO के साथ, क्या बना देगा बेटा आपका, ये आपका एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक, बस याद रखना इसमें H2 जो होती है, हाइड्रोजन जो होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। दूसरा आपका स्टीफन रिएक्शन है। इसमें आपको मेन जो रिएक्शन याद करनी है वो आप खुश करिएगा, ये रिएक्शन याद करिए कि जो साइनाइड होते हैं या नाइट्राइल होते हैं उनसे एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इसको बेटा आप लोग यहाँ ये देखिए, ये नाम दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए डाइबल H। तो अगर हम लोग जो नाइट्राइल या साइनाइड होते हैं उनको अगर हम लोग रिएक्शन करा दें डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हम लोगों को एल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाती है आपकी स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए टॉलोइन से बनाई गई है, इसको इटार रिएक्शन भी कहते हैं। इसको बेटा आप प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी साइड चेन क्लोरीनेशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। देखिए कैसे CH3 को पहले क्या किया गया, यहाँ पर Cl2 और H समझते हैं आप लोग रेडिएशन में, इसके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या रेडिएशन हम लोग क्या मिलता है, बेंजल क्लोराइड, उसको बाद में H2O मिलाकर बेंजल्डिहाइड बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये चूँकि नेम रिएक्शन है तो इसमें आपको क्या करना है, अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे बन जाती है, ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा बेंजीन, आपको बेंजीन दे रखी होगी, और एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3/CuCl ये दे रखा होगा, और साथ में आपको CO और HCl दे रखा होगा। अब ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, इस तरीके से आएगी। तो आपको ये याद करना है कि बेंजीन को अगर हम लोग CO HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हम लोगों को बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन होगी किसकी, ओनली एल्डिहाइड। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहली रोजेनमुंड थी, दूसरी स्टीफन, 4 थी, रोजेनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, और चौथी आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग एसिल एसाइल क्लोराइड से। इसमें क्या होता है बेटा, एसाइल क्लोराइड का मतलब जैसे बताया मैंने आपको, COCl CONH2 अमाइड था, COCl, ये कहलाता है एसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले हम लोग तैयार करते हैं डाई एल्किल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम जब रिएक्शन करता है किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। अब कैसे बनेगा डाई एल्किल कैडमियम, ये देखिए पहली रिएक्शन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ये ऐसा रिएजेंट है बेटा जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए इसको अच्छे से, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें बेटा हम लोग R की वैल्यू और X की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख के सूटेबली उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले रहे हैं RMgX, उसकी एक्शन करवा रहे हैं हम लोग CdCl2 से, कैडमियम क्लोराइड से। तो हमें क्या मिल रहा है, R2CD। ये क्या होता है, डाई एल्किल कैडमियम। अब इस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन किससे करवाते हैं, COCl से, तो हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है बेटा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वो बेंजीन से है, और ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री की, अल्काइलेशन और असाइलेशन के नाम से दो फेमस रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट की। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर हम एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट फिडेल क्राफ्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और अगर COCH3 जुड़ रहा है या COR जुड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको RCOCl जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है बेटा हम लोगों को, ये कीटोन मिल रहा है। तो ये आपका फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता है। ठीक, और इसके थ्रू में क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। तो अगर हम लोग बेंजीन में एसाइल ग्रुप, ठीक है, CH3CO ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो हमें कीटोन मिल जाएगा, और इसी को हम लोग फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बेटा आप लोग सॉल्व करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। ऐसा होता है कीटोन एल्डिहाइड की बात करेंगे जब भी, तो हम बात करेंगे किस ग्रुप की, C डबल बॉन्ड O ग्रुप की बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है स्लाइटली निगेटिव, ये होता है स्लाइटली पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, देखिए ध्यान से, ये आपका एक CO ग्रुप है, ये आपका एक CO ग्रुप है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली निगेटिव। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली इसके आगे जो होगा उसमें ये ग्रुप में, इसके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, और इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हम सब जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू दोज मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि एल्केन सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मानी जाए, वो तो बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा क्या होता है कि ये वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये आपका कीटोन हो गया, और हम मान लेते हैं ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे एक और कीटोन आ गया। देखिए ध्यान से, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सब जानते हैं, इस पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में क्या रहने लगता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो दो CO ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है। तो ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट घटता है बढ़ता है तो किस रेशियो में घटता बढ़ता है, या सॉल्युबिलिटी आई मीन मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे क्या होगा, नंबर ऑफ चेन बढ़ने पे क्या होगा, ये बेटा आपको तैयार करना। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा आप अच्छे से प्लीज़ तैयार करिएगा। NCERT के क्वेश्चन तो बेटा छोड़िएगा ही मत आप लोग।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस पे बेटा हम वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के बेटा आप लोग ये चीज़ें तैयार करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।